नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आरआरबी एनटीपीसी का पेपर अब 18 शिफ्टों में आपका बाकी है, यानी 6 दिन अभी आपका पेपर बाकी है। 1, 2, 3, 4, 8 और 9 सितंबर को जिनका एग्जाम है, उन सभी साथियों के लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं। जीके जीएस का टॉप 70 क्वेश्चंस आज करेंगे, जो क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं करवाए हैं। तो आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका पेपर बाकी है उनके लिए साथियों। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का पेपर आपका कब है। तो चलिए बिना देरी किए हुए सुपर फास्ट तरीके से सारे क्वेश्चन आंसर बहुत ही कम समय में देखते हैं और क्विक रिविजन करते हैं, ताकि बचे हुए समय में आप बाकी के सब्जेक्टों का रिविजन कर पाओ। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन साथियों। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। पहला क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह कौन सा था? तो भाई देखिएगा, उत्तर गुप्त युग में इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय है जो प्रसिद्ध हो गया था? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, या माफ करना ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला, है ना। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि उत्तर गुप्त युग में काफी प्रसिद्ध था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, आयुर्वेद के वेद चिकित्सका भगवान की मानते हैं किसको? तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर धन्वंतरी को। धन्वंतरी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला ज्ञात गुप्त शासक आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, तो उस हिसाब से पहला ज्ञात जो हमें ज्ञात है कि पहला गुप्त शासक कौन था, तो वो श्रीगुप्त ही होंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? देखिए, कवि कालिदास जो है ये किसके राज कवि थे? तो भाई करेक्ट होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या है? याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, फिर से पूछा जाएगा क्योंकि 2 बार रिपीट हो चुका है। तो भाई विक्रमादित्य, ठीक है। विक्रमादित्य जो है ना, ये चंद्रगुप्त द्वितीय का ही अन्य नाम है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में से सबसे छोटा कौन सा है? यानी ये जो केंद्र शासित प्रदेश आपको दिख रहे हैं, आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? करेक्ट आएगा लक्षद्वीप। देखिए, लक्षद्वीप के बारे में आपको बता देते हैं। तो लक्षद्वीप जो है ना, ये साथियों अरब प्रायद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई ये? तो अरब प्रायद्वीप में स्थित है। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप की जो भाषा है वो मलयालम है, ये भी याद रखना है। सुंदरबन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुंदरबन या मैंग्रोव वन जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो डेल्टाई पश्चिम बंगाल में, या फिर हम बोल सकते हैं कि पश्चिम बंगाल का जो 24 परगान जिला है ना, 24 परगान जिला, वहीं पर जो है ये सुंदरबन स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी, डेल्टाई पश्चिम बंगाल, ऑप्शन के अनुसार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? देखिए, हीराकुंड बांध ये किस नदी पर बनाया गया है? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी पर साथियों। ये उड़ीसा में स्थित है, याद रखना हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी सेल के प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? भाई भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, ये सभी जो है ना सेल के अंतर्गत आता है। सेल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक है जो सेल के अंतर्गत नहीं आता है, यही आपको बताना है। तो देखिए, जमशेदपुर, टाटा नगरी झारखंड के जमशेदपुर में जो इस्पात संयंत्र है वो सेल के अंतर्गत नहीं आता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? तो रावी नदी पर जो है ना रावी नदी पर निर्मित निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है? तो याद रखना रंजीत सागर बांध। यहाँ पर रंजीत सागर बांध आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर इलाके में पड़ता है। खास तौर पे ये जो रंजीत सागर बांध है, इसका प्रयोग बिजली उत्पादन और सिंचाई के लिए किया जाता है, ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी भारत के सुंदरवन एक उदाहरण है किसका? तो पूर्वी भारत के सुंदरबन जो है, या पूरे भारत के पूर्वी भारत में जो सुंदरबन है, मैंने आपको बताया पश्चिम बंगाल के 24 परगान जिला में स्थित है, जो कि क्या है? तो याद रखना मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सुंदरबन की बात करें तो ये सबसे बड़ा डेल्टा भी है भाई, याद रखना। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है
जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं होता है। देखिए महानदी, रावी और चिनाब, इन तीनों नदियों का उद्गम भारतीय क्षेत्र में होता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी है तो तिब्बत से बहते हुए आती है ना, तो ये भारतीय क्षेत्र में तो इसका उद्गम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ब्रह्मपुत्र नदी। अगला, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है, यही आपको बताना है। तो मिजोरम की सीमा म्यांमार, असम, त्रिपुरा से तो लगी है, नागालैंड से नहीं लगी है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागालैंड। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट है, विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है? तो विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में जो पहला शहर है वो कौन सा है? तो देखिए करेक्ट होगा चेन्नई। चेन्नई तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है? बताइए भारत में भारत का वो कौन सा राज्य है जो भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है? तो याद रखिएगा उड़ीसा। उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, क्यों? तो भाई गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक क्यों है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, उसके पास विस्तृत शुष्क तट है। याद रखिएगा उसके पास जो है ना वो विस्तृत शुष्क तट है, इसलिए। अगला है, तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? तो तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? करेक्ट आएगा, चक्रवात के कारण। देखते हो ना आए दिन उड़ीसा में चक्रवात आता है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में तटीय क्षेत्रों में देखते हो आप लोग कि ये जो है चक्रवात आता है। तो चक्रवात करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप तो ये जानते हैं कि बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पूछा है क्यों। देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इस कारण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है, सल्तोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही है। ध्यान से देखिएगा, सल्तोरा पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? तो भाई ये काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, माफ करना ऑप्शन नंबर सी ना, काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में स्थित है ये सल्तोरा पर्वतमाला। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है या किया गया है? तो सरदार सरोवर बांध का जो निर्माण है ये तो नर्मदा नदी पर किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नर्मदा नदी। अगला, लोहा और इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर जर्मन तकनीकी सहयोग से लगाया गया था? बताइए, लोह और इस्पात उद्योग जो है, ठीक है, इनमें से किस स्थान पर जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो राउरकेला। साथियों राउरकेला स्टील प्लांट जो कि उड़ीसा में स्थित है, इसको तो जर्मनी के सहयोग से ही स्थापित किया गया था। तो भाई करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भिलाई तो रूस की सहायता से स्थापित है। दुर्गापुर की बात करें तो ये ब्रिटेन की सहायता से स्थापित है। तो यहाँ पूछा है जर्मनी की सहायता से, राउरकेला करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नहर, ठीक है, पश्चिम बंगाल में स्थित है? देखिए इनमें से कौन सी नहर है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो भाई करेक्ट आंसर यहाँ आपका क्या होगा? पूर्वी घाट। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? देखिए, तो भाई पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सतपुड़ा ये सभी तेलंगाना पठार का अंग है, लेकिन आरावली नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आरावली सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। याद रखना, आरावली से किस नदी का उद्गम होता है? तो लूनी नदी का उद्गम होता है, जो कि राजस्थान से बहते हुए गुजरात के कच्छ के रण में जाकर समा जाती है। साथियों याद रखना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिपयार्ड भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोतों का निर्माण करता है? तो भाई देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गार्डन रिच वर्कशॉप कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है? तो टिहरी बांध को जो पानी मिलता है वो तो भागीरथी नदी से मिलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, भागीरथी नदी से। गंगा नहर किस राज्य को सिंचती है, या गंगा नहर से किस राज्य की सिंचाई होती है? तो भाई करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान की। निम्नलिखित में से कौन सी पतन भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है? देखिए इनमें से कौन सा एक बंदरगाह है जो भारत के पश्चिमी तट में स्थित नहीं है?
तो नहवा सेवा है, मार्मागाओ भी है, कोच्चि भी है, तूतीकोरिन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, तूतीकोरिन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। देखिए ए में लिखा है धारवाड़ के सेल समूह में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, ये बिल्कुल गलत है। कोडरमा में अभ्रक पाई जाती है, यार कोई शक है क्या? बिल्कुल पाई जाती है, पूरे विश्व में सबसे अधिक अभ्रक यहीं पाया जाता है। तीसरा में लिखा है कोडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल गलत है। आरावली की पहाड़ियों में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं, बताओ यार ये सब बातें पल्ले पड़ रहे हैं क्या? ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट होगा। जादूगोड़ा की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? ये झारखंड में स्थित है। और जादूगोड़ा की जो खाने हैं ना, ये साथियों याद रखना, ये भाई यूरेनियम भंडारों के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम के लिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य का है? बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथपा झाकरी परियोजना कहाँ स्थित है? आप लोग बोलते थे ना कि सर ये जो आपने सेट कराया है इसमें माफ करें ज्योग्राफी के क्वेश्चन बड़े ही कम हैं, जबकि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 4-5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में। इसीलिए मैंने आज के इस क्लास में थोड़ा अच्छे क्वेश्चन लिए हैं ज्योग्राफी के, ठीक है, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप बाहर ना पा, मतलब कि ऐसा ना हो कि आप इसकी स्किप कर दो। और इससे पहले जितनी भी क्लासेस करवाए हैं ना, वो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देख लेना, प्लेलिस्ट बना दिया है अलग से। नाथपा झाकरी परियोजना कहाँ स्थित है? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में। आगे देखिए कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? कर्नाटक होगा, कर्नाटक। बताइए कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना इनमें से कौन सा है या किस नदी पर है? तुंगभद्रा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, तुंगभद्रा नदी पर यह निर्मित है। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा के तट पर अवस्थित है? तो पारदीप बंदरगाह भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पारदीप। आगे देखिए भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? देखिए भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग है जो प्राचीनतम है? तो देखिए यहाँ करेक्ट होगा प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए माउसिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है ना, क्यों भाई? माउसिनराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है, इसका कारण क्या है? यहाँ की जो पहाड़ियाँ है वो कीप आकृति की है, इस कारण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा ऑप्शन के अनुसार। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? देखिए सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? करेक्ट है ग्रीक भाषा में। ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक या यूनानी भाषा में। नंदा देवी कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी चोटी है जो कि कहाँ पर स्थित है? तो भाई ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों, उत्तराखंड। आरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? आरावली जो कि सबसे प्राचीन पर्वतमाला है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह है गुरु शिखर चोटी, जो कि राजस्थान में स्थित है। देखिए गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे पर इनमें से कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? तो पटना, जो कि गंगा नदी के किनारे पर स्थित है, जो कि बिहार की राजधानी है। आगे देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और ये कहाँ पर स्थित है? ना तो असम में है, ना ही उत्तर प्रदेश में है, ना ही महाराष्ट्र में है। ये कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे देखिए भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। तो भाई अभी अगर वर्तमान में देखें ना साथियों भारतीय रेल को, तो भाई इसका 17 + 1 18 जोनों में, तो 18 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, मेट्रो जोन को छोड़कर। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है किसकी? तो देखिए भाखड़ा नांगल जो है ना, ये भाई एक संयुक्त परियोजना है किन किन राज्यों की, ये आपको बताना है। तो भाखड़ा नांगल की बात करें ना, तो ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? करेक्ट आएगा पंबन चैनल। पंबन चैनल करेक्ट आएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है साथियों। ठीक है, 8 राज्यों में मित्र पर गमछा झार है ना, मित्र पर गमछा, ग से गुजरात, झार र से राजस्थान, ठीक है,
मित्र पर, प से पश्चिम बंगाल, यानी इन तीनों राज्यों से गुजरता है, उड़ीसा से नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मित्र पर गमछाझार एक ट्रिक है जिससे 8 राज्यों के वो नाम मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की जो पहाड़ियां है वो किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आएगा लौह अयस्क के लिए। ऑप्शन नंबर बी, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो देखिए, किस प्रकार की मिट्टी है जिसमें कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में, ब्लैक सॉइल में। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? देखिए, नीलगिरी का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो पाइकारा जलप्रपात, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित सेल तंत्रों में से कौन भारत में कोयले क्षेत्रों का प्रमुख स्रोत है? तो ये जो सेल तंत्र है इनमें से कौन सा भारत में कोयला क्षेत्र का एक प्रमुख स्रोत है? देखिए, करेक्ट होगा गोंडवाना तंत्र। गोंडवाना तंत्र ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर है? तो भाई, उत्तर प्रदेश में जो अधिकांश नदियां हैं ना, उनकी दिशा उत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर है, याद रखना, उत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल कहाँ स्थित है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल जो है ना, ये लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में आता है? देखिए, इनमें से कौन एक राज्य सूची में आता है? तो रेलवे पुलिस राज्य सूची में आता है, याद रखना। अगला, पंचायत समिति का गठन होता है किस स्तर पर? तो पंचायत समिति का जो गठन होता है वो तो प्रखंड स्तर पर होता है ना साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्रखंड स्तर पर। भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? इनमें से कौन भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे? तो देखिएगा, ये साथियों उपरोक्त सभी होगा। महात्मा गांधी भी थे, सिद्धराज ढड्डा भी थे, राजीव गांधी भी थे। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट होगा। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो भाई करेक्ट होगा 1 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मंडल आयोग का संबंध किससे था? देखिए, मंडल आयोग का संबंध जो है ना, ये पिछड़ी जातियों से था, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी पिछड़ी जातियों से। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? भारत के कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। इनमें से कौन सा राज्य है जहाँ विधान परिषद नहीं है? बिहार में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, उड़ीसा में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, उड़ीसा। अगला, गगनचुंबी इमारतों का नगर किसको कहा जाता है? तो गगनचुंबी इमारतों का नगर जो है न्यूयॉर्क को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, न्यूयॉर्क। सन 1883 में विश्व के किस देश में सर्वप्रथम जल विद्युत की स्थापना की गई थी? तो भाई, पूरे विश्व में सबसे पहले जल विद्युत की स्थापना फ्रांस में की गई थी 1883 ईस्वी में, याद रखेंगे सभी साथी। अगला, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्ले, इसका प्राचीन नाम जो है वो क्रिस्टीना है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्रिस्टीना। डाइक क्या है? देखिए, डाइक के बारे में पूछा जा रहा है, ये क्या है? तो याद रखना, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति, ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित किया गया आंतरिक स्थलाकृति जो होता है उसको डाइक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। काला सागर में लवणता की मात्रा कम होने का कारण क्या है? काला सागर जो है इसमें लवणता की मात्रा बहुत ही कम है, इसका कारण क्या है? तो नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप है जो नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? देखिए, किस महाद्वीप को नई दुनिया कहा जाता है? करेक्ट आएगा उत्तरी अमेरिका को। ऑप्शन नंबर ए। भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार कहाँ हैं? तो भाई, भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार दामोदर की घाटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, दामोदर की घाटी। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? देखिए, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज तेल। भूतापीय ऊर्जा ये परंपरागत स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारत में रेल डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? देखिए, भारत में रेल डिब्बे कपूरथला तथा पेरम्बूर में बनाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे लगभग कितने मीटर तक है? तो गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि जो है सतह के नीचे लगभग साथियों 600 मीटर तक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए 600 मीटर। अगला है, देखिएगा ध्यान से, तो भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कौन सी होती हैं? तो भारत की जो प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं वह है कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले 2 राज्य कौन से हैं? तो भारत में सबसे अधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले 2 राज्य, एक तो आंध्र प्रदेश है और दूसरा आपका गुजरात है।
ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश व गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है भाई? तो करेक्ट होगा एमपी में, मध्य प्रदेश में। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है ये पूछा जा रहा है, तो गिरना परियोजना जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखना। और अगर आपसे पूछे गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? काजीरंगा नेशनल पार्क ये किसके लिए जाना जाता है? इसकी बात करें तो ये असम में स्थित है, ठीक है। कहाँ है? तो असम में है, जो कि एक सिंग वाले गेंडा के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आज के इस वीडियो में टॉप 70 क्वेश्चंस थे जो कि आपको जानने ही चाहिए थे। मैंने बहुत ही जल्दी क्विक रिवीजन आपको करा दिए। उम्मीद करते हैं साथियों क्लास आपको पसंद आया है। देखिए अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि भाई आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।